जाए। हमारे नगरी निवासी भगवान जी ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते। गुरु महाराज जी की चरण शरण हम लोगों को प्राप्त हुई है। गुरु महाराज जी का कृपा रूपी हाथ हम सब के सिरों पर मौजूद है। गुरु महाराज जी हम सबको तारने के लिए इस धरा पर प्रकट हुए हैं। गुरु महाराज जी ने हमारे लिए आगरा में, जैसे अभी आदरणीय भाई जी समझा रहे थे, इतनी घोर तपस्या करी कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नीम के पत्ते उबाल करके उन्होंने पिए। तो हम सब के लिए, हम सबको 84 से निकालने के लिए उन्होंने इतनी सारी कठिन तपश्चर्या की। लेकिन हम लोग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हमें तो सिर्फ अपना ख्याल उनसे जोड़ना है। जो असली तपस्या थी, प्रतीक्षा थी, जो भजन कमाई थी, वो तो उन्होंने खुद कर ली है। हमने तो उनका सिर्फ एक सहारा जैसा पकड़ना है। और वो सहारा कौन पकड़ेगा? हमारा मन ही पकड़ेगा। हमारा मन गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ जाए। और हमारे गुरु महाराज जी के चरण कहीं दूर नहीं। आंखें खोलने की भी जरूरत नहीं, उनकी वाणी को सुनने के लिए कान खोलने की भी जरूरत नहीं। उनके चरण तो हमारे मस्तक पर विराजमान हैं। संत महान पुरुषों ने हम सबको भेज दिया है कि गुरु महाराज जी के जो चरण हैं, तो जहाँ मस्तक पे बिंदी लगाई जाती है, तिलक किया जाता है, वो असलियत में संत महान पुरुष हमारे परम वंदनीय गुरु दीदी जी महाराज समझाया करते थे कि तिलक तो परम पिता परमात्मा के लिए ही होता है। हम अपने शरीर को सजाने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ तो सदगुरुदेव जी भगवान विराजमान रहते हैं। ये तिलक हम जाने चाहे ना जाने, ये तिलक उन्हीं के लिए होता है। ये जो सिर पे हम पर्दा रखते हैं, ये परम पिता परमात्मा के लिए आसन होता है। तभी हम ये सिर पे पर्दा रखते हैं। ऐसे सिर को ढकने की क्या जरूरत है? सिख लोग, उनका रिवाज है कि सिर पे पर्दा डालना चाहिए। तो सिर पे पर्दा डालने का मतलब है हमारे परम पिता परमात्मा के लिए हम ये आसन लगा रहे हैं। तो हमारे भगवान के लिए आसन है। और हमारे मस्तक को सजाने के लिए बिंदी नहीं है, लेकिन हमारे परम पिता परमात्मा के लिए एक तिलक होता है। ये तो हमारा जो मन है वो हमारे सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में रहना चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। हमारा मन जो है वो संसार में खोया रहता है, रिश्ते नाते में खोया रहता है, चिंताओं में खोया रहता है, फिक्र में खोया रहता है। बहुत सारी जो भी चीजें हैं उनको हम ज्यादा मान्यता देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं, उनमें हमारा मन खोया रहता है। वो चीजें हमारे मन को पकड़ के रखती हैं। हमारा जो विचार है वो संसार में लगा रहता है, जबकि हमारा विचार गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ख्याल ही हमें वहां तक पहुंचा देगा। जैसे अभी आदरणीय भाई जी बता रहे थे कि किस प्रकार से विधि चंद की बात बता रहे थे और भी बात बता रहे थे। तो उनका सिर्फ प्रेम ही जुड़ा, उनका मन गुरु महाराज जी से लग गया, अपने परिवार से कट गया और गुरु महाराज जी से जुड़ गया। बस गुरु महाराज जी के साथ मन के जुड़ने को ही मतलब मन बेचना कहते हैं। हमें लपेट लेता है। जैसे एक संत महापुरुष समझाते हैं, कौथा होता है। हम सभी आजकल उसको पालते हैं, कौथे को यहाँ भी पालते हैं, आप लोग पालते हैं। तो वो अंदर से धागा निकालता है और अपने आप को उसमें लपेट लेता है और उसके अंदर ही घुट करके वो मर जाता है। वैसे हम भी अपने विचारों में लिपटे पड़े हैं। हमारे नगरी निवासी भगवान जी ने अपने बचनों में फरमाया है कि जो विचार है एक बड़े सागर के समान है। सागर के बुलबुले जैसे उठते रहते हैं, वैसे ये हमारे विचार हैं। जितने हमारे विचार हैं उतनी ही जोनियां हैं। ये जो संसार की तरफ हमारा विचार जाता है, हमारा ख्याल भटक रहा है, ये 84 पैदा करता है। यही हमें 84 की तरफ ले जाता है। इससे ही हमारा कर्म बंधन बनता है। इससे हमारे रिश्ते टूटते भी हैं, इससे हमारे रिश्ते बनते भी हैं। कोई दुश्मन बन जाता है, कोई हमारा मित्र बन जाता है, और यही 84 का कारण बन जाता है। तो जैसे रेशम का कीड़ा अपने अंदर से ही उस धागे को निकाल करके अपने आप
को लपेट लेता है और खत्म हो जाता है, वैसे हमारी रूह भी इस विचार के धागे से लिपट जाती है और वो मरण धर्म बन जाती है। हमारे रामायण में भी आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान राम खुद समझा रहे हैं अयोध्या वासियों को कि जो हमारी आत्मा है ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, इसको दुखी होने की जरूरत नहीं, ये मरती नहीं है, अविनाशी है, इसको कोई मार नहीं सकता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन है, शरीर हमारा जड़ है। जैसे अभी भाई जी कह रहे थे कि इनके दीदी जी को यहाँ मतलब बैल ने मारा तो सारा शरीर जो है वो अचेत हो गया। क्यों अचेत हो गया? क्योंकि उसमें से रूह की पावर जो है वो कम हो गई है, क्योंकि शरीर तो जड़ है हमारा। जब तक हमारी रूह की चेतनता, इस शरीर जहां जहां तक हमारी रूह की चेतनता पहुंचती है वहां वहां तक हमारा जो शरीर है वो हिलता है। जैसे हमारी बाजू कट जाए, माना दूर पड़ गई बाजू, तो थोड़ी देर के बाद वो बाजू जो है वो डेड हो जाती है, लेकिन शरीर हमारा ठीक रहता है। इसका मतलब है हमारी चेतन शक्ति जो है हमारी कहीं ऐसी जगह पे विराजमान है जो हमारे शरीर को जो है वो चेतनता प्रदान कर रही है। तो जहां हमारी रूह का स्थान है उस स्थान तक पहुंचना ही संत महापुरुष हमें बताते हैं कैसे हमने उस जहां रूह का ठिकाना है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जहां से ये सारे शरीर को चेतनता प्रदान कर रही है, वो स्थान है आंखों के पीछे। चेतन अमल मल से रहित, इसको कोई मैल नहीं। सुख राशि खुद ही सुखों का भंडार है, इसको कहीं से सुख मांगने की जरूरत नहीं। चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज ही में इसको सुख प्राप्त हो जाता है। हमें तो सुख मांगने के लिए कभी माता के साथ विनती करनी पड़ती है, कभी पिता से, कभी भाई से, कभी बहन से, कभी इसने मुझे चोट पहुंचा दी, कभी इसने मुझे चोट पहुंचा दी, हम दुखी हो गए, जबकि हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। हमारी आत्मा तो खुद सुख स्वरूप है। सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि, इसको कोई मैला भी नहीं कर सकता है। इस शरीर में फंसी है तभी ये मैली हो रही है। चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बांध्यो कीर मरकट की नाई। माया के बस में आ गई है। हम क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि हम माया में फंस गए हैं। ये सारी जो हमें आंखों से दिखाई पड़ती है ये सारी माया है। भगवान राम कहते हैं, गो गोचर जहां मन लग जाए सो सब माया जानो भाई। जो हमें आंखों से दिखाई पड़ता है, जो कानों से सुनाई पड़ता है, जो हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, वो सब माया है। जो हमारी बुद्धि सोचती है वो माया ही माया है। जो हमारा मन सोचता है वो माया है। तभी तो हमें कहा गया है कि गुरु की आज्ञा मानो, क्योंकि हमारा मन जो सोचेगा वो माया ही सोचेगा। लेकिन जब हम गुरु की आज्ञा पर चलेंगे तो हमारा मन माया से अलग हो जाएगा। गो गोचर जहां मन लग जाए सो सब माया जानो भाई, भगवान राम ने हमें कहा है। तो संत महापुरुष हमें समझाते हैं, इसलिए आंख कान मुंह ढांप के नाम निरंजन ले, तेरे अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। हमें यदि इस संसार से मुक्त होना है, गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ना है, तो अपनी आंखें हमें संसार से बंद करनी होगी, अपने कान हमें संसार से बंद करने होंगे। यदि हमने आंख बंद की और संसार के नजारे हमारी आंखों में आते रहे तो इसका मतलब हमारी आंखें बंद नहीं हुई। हमारी आंखें जो है वो गुरु महाराज जी को देखें अपने अंदर। हमारे कान जो है अपने अंदर गुरु महाराज जी की वाणी को सुनने का प्रयास करें। जब भी हम भजन पे बैठते हैं तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम अपने अंदर गुरु महाराज जी का जो भी अंदर थोड़ा बहुत जैसा भी है, जो भी हमें आवाज आती है उसकी तरफ हम अपनी सुक्ति को लगाएं और अपनी दृष्टि को आंखों के पीछे जमाने की कोशिश करें जहां गुरु महाराज जी के चरण हैं। हमने अपनी आंखों से गुरु महाराज जी को खोजना है, अपने अंदर भी अपने बाहर भी। हमारी गुरु महिमा में कितने अच्छे अच्छे भजन हमारे माला निवासी सदगुरुदेव जी महाराज ने लिखे हैं और वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है हमारे लिए। ये मतलब सिर्फ गाने वाली चीजें नहीं है। वो वहां पे भजन गाता है, आता है बड़ा सुंदर। जब महाराज जी का दरबार लगा होता था चकौड़ी आश्रम में, तो चकौड़ी आश्रम में गुरु महाराज जी का उसको कोठी कहा जाता था। जहाँ महाराज जी का दरबार लगा होता था, जहाँ महाराज जी विराजमान होते थे, उसको कोठी कहा जाता था। और महाराज जी के आसपास बहुत सारे घर बने हुए थे, वहां पर शरणागत परिवार महाराज जी के रहते थे।
तो सुबह उठ करके वो महाराज जी को फरियाद करते थे कि महाराज जी उनको दर्शन दें। तो तेरे दर्शन तरसाइयां अखियां, भोली लोग की कह दे मैं, भोले लोग की आंख देनी आया अखियां। ये भोले लोग समझते हैं कि हमें आंख आ गई है, लेकिन महाराज जी हमने तो ये आंखें इसलिए बंद की हैं कि इन आंखों में तो आप बसे हुए हो, कहीं हमने अपनी आंख खोली और आप कहीं गायब ना हो जाओ। ऐसे बसाया था उन्होंने गुरु महाराज जी को अपनी आंखों में, तभी उनकी समाधि लग जाती थी। गुरु महाराज जी से ऐसी दृष्टि वो मिलाते थे कि गुरु महाराज जी की एक नजर उनके ऊपर पड़ती थी तो उनकी वो देह ध्यास को छोड़ करके सीधा ब्रह्मांड में चले जाते थे। वो इसलिए होता था कि उनकी पूरी दृष्टि जो है अपने गुरु महाराज जी को खोजती है। अब गुरु महाराज जी तो साक्षात हैं, हम ये तस्वीर नहीं है। गुरु महाराज जी हमारी बातों को सुनते हैं, हम अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं। गुरु महाराज जी हम सत्संग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, गुरु महाराज जी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि बहुत सारे भक्तों के साथ घटित होते हैं और उनको कहा जा सकता है, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण कि गुरु महाराज जी हमारी बातों को सुनते हैं। एक बार एक छोटी सी बात मैं इस मामले में बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से एक बार अखगर एक भक्त हुआ है महाराज जी का, और वो भजन भी लिखता है गुरु महाराज जी के। बड़े सुंदर सुंदर भजन उसने लिखे हैं और गाए भी जाते हैं। तो वो अपने घर में अलमारियां वगैरह बनवा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उस कारपेंटर को कि मैंने अपने घर में मंदिर बनवाना है गुरु महाराज जी का, तो गुरु महाराज जी का मंदिर आप बनवा दो। तो कारपेंटर कहने लगा कि मैंने कभी मंदिर बनवाया नहीं, तो इसलिए मुझे मंदिर बनाना नहीं आता, हाँ तो मैं ये नहीं बना सकता। तो अखगर कहता है कि नहीं, आपको ही मंदिर बनाना है, मैं आपसे ही बनवाऊंगा, क्योंकि मुझे आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहने लगा तो अपने बाबा जी को कह दो कि वो ही मुझे बता दें मंदिर कैसे बनाया जाता है। तो वो तो ऐसे नॉर्मल रूप में बात कर रहे थे, सामान्य रूप से बात कर रहे थे, लेकिन जब वो कारपेंटर सो गया रात को तो गुरु महाराज जी के दर्शन उसको हो गए और गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे तुम मेरे मंदिर को बनवाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु महाराज जी हमारी बातों को सुनते हैं। हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हमारी कार्यविधि है, उसको गुरु महाराज जी ताक रहे हैं और हमें पता नहीं। गुरु महाराज जी हमें हमारे संकटों से उबारते रहते हैं, हमें इस बात का पता नहीं चलता है। जैसे छोटा बच्चा है, अब ये जैसे जीवन ने पकड़ी है, अपनी बेटी पकड़ी है, तो इसको पता नहीं है कि कैसे गोदी में उठाया है, उसको नहीं है पता कि माता पिता इसकी कितनी सुरक्षा कर रहे हैं। उसको गोद में उठाया है और कितने अच्छे से संभाल रहे हैं माता पिता, बच्चे को पता नहीं है। वैसे गुरु महाराज जी हमें संभालते हैं, हमें पता नहीं चलता। ना जाने कितनी तकलीफों कितनी कष्टों से वो हमें बचाते हैं। जब से नामदान उनका हम लोगों को मिला है, गुरु महाराज जी ने एक बार पंडित मनमोहन एक उनके बहुत ही भगत हुए और बाद में वो महात्मा बन गए थे। तो एक बार वो उनसे कह रहे हैं कि पंडित जी, मैं तो इन लोगों को कहता हूँ कि आ जाओ, इस भवसागर से मैं आपको बचाना चाहता हूँ, आ जाओ मेरी नौका में सवार हो जाओ, मैं आपको बचा लूंगा, मैं आपको 84 से निकाल लूंगा। तो ये आते ही नहीं, ये सोचते हैं कि बाबा ना जाने हमारा क्या क्या छीन देगा, ये हमारा सब छीन देगा, तो मैं क्या करूं। तो गुरु महाराज जी हमें पकड़ने के लिए ये सारे सत्संग, ये सारा सिलसिला चलाया है। मेरे नंगली वाले बाबा ने बजा दिया नाम का ढंका, दुनिया के कोने कोने में भेज दिए सब संता, सारी दुनिया में उन्होंने अपने संत फैला दिए हम सब रूहों को पकड़ने के लिए। वो हमारा बुरा थोड़ी चाहते हैं, वो हमें 84 में डालना थोड़ी चाहते हैं, वो हमें दुखों में धकेलना थोड़ी चाहते हैं। वो तो बख्शनहारे हैं, वो हमें बचाना चाहते हैं, हर तरह से बचाना चाहते हैं। हम कई बार शंका कर बैठते हैं कि गुरु महाराज जी हमारी नहीं करते, लेकिन हमें पता नहीं हमारे आगे कर्मों के कितने भयानक खेत पड़े हुए हैं, वो हमें पहले काटने पड़ते हैं। तो उनको काटने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। बड़े बड़े कर्मों के रोड़े हमारे मार्ग में पड़े हुए हैं, जब तक वो रोड़े नहीं हटेंगे हमारी गाड़ी कैसे चलेगी। वो गाड़ी तभी चलेगी जब वो रोड़े साफ हो जाएंगे। वो बड़े बड़े पत्थर, बलडोजर उन पत्थरों को जब हटा देगा, रोड बन जाएगा, तब हमारी गाड़ी सीधी सीधी चलेगी। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि अभी आसपास के लोग हैं वो आए नहीं, सत्संग में नहीं आए, तो बहुत दुख की बात है कि सत्संग में नहीं आए। जैसे कि
यहाँ पर किसी दूसरे का भला होता हो, यहाँ पर तो हमारा अपना ही भला होता है। हम अपने लिए खाना खाएंगे तो हमारा ही पेट भरेगा। हाँ, चाहे माँ और बेटी में कितना ही प्यार क्यों ना हो, यदि माँ को या बेटी को भूख लगी है तो अपना अपना खाना सबको अलग ही खाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि माँ ने खा लिया और बेटी के पेट पे पहुंच गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें उसी प्रकार हमें ये जो आत्मिक खुराक है वो खुद ही देनी पड़ती है। हमें ये कर्म खुद ही करना पड़ता है। यदि हम इस कर्म को ना करेंगे तो हम 84 में जा सकते हैं, चाहे माँ बेटी का ही रिश्ता क्यों ना हो, प्यारा रिश्ता क्यों ना हो। माँ सचखंड में जा सकती है, बेटी 84 में फंस सकती है, नरकों में जा सकती है। तो अपने अपने कर्मों की बात होती है। ये तो हमें मौका मिला है गुरु महाराज जी का, बहुत सदगुरु प्राप्त मानुष देहुरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, और कर्म तेरे की तेना काम, मिले साध नाम। तो संत महान पुरुष तो हमें केवल इसी बात के प्रति जागरूक करवाते हैं हमेशा कि बड़ी मुश्किल से हमें मनुष्य का शरीर मिला है। भाई प्राप्त मानुष देहुरिया, मनुष्य का शरीर हमें मिला है। गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, इसी देही में हम उस परम पिता परमात्मा को मिल सकते हैं। हम 84 से छूट सकते हैं, फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब ये कुत्ता है, बिल्ली है, कितने ये कुत्ता बिल्लियों को खा नहीं रहा है। तो एक बहुत उच्च कोटि का मतलब ये भाव यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि जैसे कि कहा कि शेर और बकरी जो है वो दयाल बाग आगरा वाले स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि शेर और बकरी को मैंने एक घाट पे पानी पिलाया है। तो ये बहुत ही अचंभे की बात है कि यहाँ पर कुत्ता और बिल्ली साथ में रह रहे हैं, लेकिन कुत्ता बिल्ली को खाते हों, ऐसा कोई नहीं हमें पूछता है। एक बार सो भगवान आगे कसम तुम्हारी, जो हुआ सो हुआ भगवान आगे कसम तुम्हारी। बस गुरु महाराज जी के आगे हम एक बार ये कसम खा लें कि जो बीत गया सो बीत गया, आगे हम आपके ही रास्ते पे चलेंगे, हम संसार में नहीं फंसेंगे। जब हम इस प्रकार की कसम खा लेते हैं तो हम बख्शे जाते हैं। जब हम गुरु महाराज जी के रास्ते को छोड़ करके कष्टों वाले रास्ते पे जाएंगे तो कष्ट तो आएंगे ही। हमें सुख तो गुरु महाराज जी के चरणों में ही मिलेगा। सुख सतगुरु चरणी जी में देखा खूब विचार के, संत महान पुरुष हमें समझाते हैं कि सुख तो सतगुरु के चरणों में है, क्योंकि उन्होंने उस बात का अनुभव किया है और हमें भी बताते हैं। जब हम वहां उनके चरणों में पहुंचेंगे तो हमें भी सुख मिलेगा। उनके चरण तो हमारे अंदर हैं, उन चरणों को प्राप्त करना है। वो चरण दूर नहीं है, लेकिन दूर भी बहुत हैं। जब तक हमारा मन माया में लगा है, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, जब तक हमारा मन इस माया ने पकड़ के रखा है तब तक वो अंदर प्रकट नहीं होंगे। जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक हमें सुख भी नहीं मिलेगा। और सुख तो गुरु महाराज जी के चरणों में ही है। मायावी पदार्थों में सुख बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो चीजें हमें मिली हैं वो एक न एक दिन हमसे छूटेंगी, चाहे दूर हो जाएंगी, चाहे छूटेंगी, चाहे जिस भी तरह से हो, लेकिन हमारे से अलग जरूर होंगी। जब मिलेंगी तो हमें खुशी होगी, बिछड़ोगी तो हमें दुख तो जरूर होगा। तो मीठे फल जहर भरे, सुख थोड़ा और विपद गनेरी, क्योंकि सारे मीठे फल जो हमें दिखाई पड़ते हैं ये थोड़े दिनों के लिए ही हैं। जब छूट जाते हैं तो जो विपदा हमें हमारे सामने आती है तो उसका फिर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसका बयान। जब युवा अवस्था में लोग होते हैं तो साथ साथ रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो कितने रोग और बीमारियां घेर लेते हैं। तो फिर वो युवा अवस्था का जो सुख है उसको वो तो वो दुख तो आएगा। जब वो दुख आ गया, वो युवावस्था छीन गई है अब उसकी, अब रोए जो मर्जी करे। कहने का मतलब है यहाँ की कोई भी चीज है वो हमारे साथ सदा की साथी नहीं है। ये शरीर हमें मिला है, ये मिला है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, और कर्म तेरे किते ना काम। जितने मर्जी हम तीर्थ कर लें, व्रत कर लें, कर्म कांड कर लें, भूखे रह लें, लेकिन हम कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में हम घूमते ही रहेंगे। ये 84 का चक्कर लगता ही रहेगा। लेकिन जब तक हम गुरु महाराज जी के चरणों को अपने अंदर प्रकट नहीं करेंगे तब तक इस 84 के चक्कर से छुटकारा नहीं हो सकता। ब्रह्मानंद का एक बहुत ही सुंदर भजन है, दीदी जी महाराज बड़े सुंदर गाया करते थे कि जब तक दान करने से स्वर्ग के भोग को पावे, भोग कर भोग देवों के, जमी पर हो गया अवतारा, समझ कर देख ले प्राणी।
मोक्ष का पंथ है न्यारा। मोक्ष का पंथ तो हमारे अंदर है, वो कहीं दूर नहीं, वो हमारे पास है। हम बैठे हों, चले हों, चाहे हम खाना खा रहे हों, चाहे हम पानी पी रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, हम अपने अंदर उस सफर को तय करते हैं, तय कर सकते हैं। हमारी रूह चलती रहेगी, अपने काम में लगी रहेगी। मन को लगावे सो हरि पावे, दादा गुरु महाराज जी भी समझाते हैं। जो मन को बाहर लगाएगा वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। बस मन को ही लगाने की बात है। ये मन हमारा कीर और मरकट की नाई भ्रमित ना होए। जैसे कीर और मरकट, तोता और जो मरकट है, बंदर है, वो भ्रमित हो जाते हैं और वो शिकारी के जाल में पड़ जाते हैं। हम भी शिकारी के जाल में ही पड़े हुए हैं, काल रूपी शिकारी के जाल में। कर्मों का जाल बिछाकर वो माया का डाले दाना, हाँ काल शिकारी बजाए ताले, मूर्ख जीव ना जाना। हम सभी फंसे हैं, मोह की नींद में सो रहे हैं। जैसे कि अभी सत्संग के लिए कोई नहीं आया, ये समझते हैं कि हमने इनको मतलब इन्होंने बुलाया, और जैसे कि रिश्ते नाते आपस में बोलते हैं कि हाँ ये हमारे घर नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे। पर ये तो सत्संग है, अपने ही फायदे की बात है। तो यहाँ पर दूसरों के लिए ऐसी नहीं कि शान की बात है कि हाँ हम नहीं आए तो हमने इनको मतलब कुछ मात दे दी, ऐसा नहीं है। हम अपने आप को ही मात दे रहे हैं, क्योंकि कर्मों का जाल काल के द्वारा बिछाया गया है। जब काल देख रहा है कि मैंने इस रूह को भी फंसा लिया, इसको भी फंसा लिया, इसको भी फंसा लिया, तो वो खुश होकर के ताली बजाता है कि हम मूर्ख इस बात को समझते नहीं है कि सारी माया का जाल है, हमें फंसाने के लिए काल ने रचा हुआ है और हम इसमें फंस रहे हैं। वो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना पाएगा, हमको फंसाएगा, पर हम नहीं फंसेंगे। तोते गाते रहते हैं, और महात्मा जी ने उनको सिखाया कि तोतों को शिकारी पकड़ लेता है, तो उन्होंने युक्ति बता दी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, पर हम नहीं फंसेंगे। शिकारी डर गया कि अब इस संत ने तो इनको ऊंचा पाठ पढ़ा दिया, मुक्त होने का पाठ पढ़ा दिया, अब तो बिल्कुल नहीं फंसेंगे, अब ये मुक्त हो जाएंगे, अब मैं क्या करूं? तो ये तो छूटने वाले हैं। लेकिन उसने सोचा कि मैं जाल बिछाई देता हूँ, क्या पता फंस ही जाए। और उसने जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया, और सभी गाते भी हैं, जाल में फंसे भी हैं और गाते भी हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। वैसे ही हम भी हैं। हम बोलते भी रहते हैं कि हम सत्संगी हैं, हमने नाम दान लेके रखा है, और हम माया में फंसे भी हैं, हम माया से छूटते भी नहीं हैं। सत्संग का अर्थ जैसे कि अभी आदरणीय भाई जी बता ही रहे थे कि सत्संग तो असली वो ही होता है। सत का मतलब परमात्मा, सत्य परमात्मा। सत्संगी हम तभी हैं जब हम उस सत का संग करते करें हमेशा। जैसे कि हम अपने परिवार के लिए जीते हैं, हम नौकरी के लिए जाते हैं तो भी परिवार के लिए कमा रहे होते हैं, और घर में रह रहे हैं तभी अपने परिवार के लिए घर में आते हैं, और घर में काम बनाते हैं तो अपने परिवार के लिए बनाते हैं। तो सारा जीवन ही तो हमारे परिवार के लिए है। तो वैसे हमारे पूरे परिवार का ही पूरा जीवन अपने गुरु महाराज जी के लिए हो जाए। हम खाना तो अपने लिए खाएंगे, भोग अपने महाराज जी के लिए लगाएंगे, सोएंगे अपने बेड पे, लेकिन हम उसको अपने परमात्मा को अर्पण कर देंगे। हम अपने परमात्मा के नाम ही जब सब कुछ उसी के नाम से कमाएंगे, उसी के नाम से खाएंगे, तो हमारा जो जीवन है वो मन है और जीवन है वो गुरु महाराज जी का खुद ब खुद ही हो जाएगा। तो इसमें छोटी सी एक मैं बात बताना चाहती हूँ। जब राजा जनक के गुरु अष्टावक्र थे, तो राजा जनक को सपना आया था कि वो सपने में एक मतलब गधे पर बैठा हुआ था और भिखारी बना हुआ था। जब उसकी आंख खुली तो बड़ा हैरान हुआ कि वो तो राजा था और सोने की नगरी थी उसकी, और वो गधे पर बैठा हुआ भिखारी उसको दिखाई दिया सपने में। फिर वो बहुत दुखी हुआ और उसके मन में प्रश्न आया कि ये सत्य की वो सत्य, ये सपना सत्य है कि ये जो मैं सच राजा हूँ, मेरा राज्य है, सोने की नगरी है मेरी, इतना सारा धन वैभव है मेरे पास, तो ये सत्य है कि वो सत्य है। फिर इसने ये प्रश्न जो है वो पूरे ढोरा पिटवा दिया कि जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा वो मेरा गुरु बनेगा, लेकिन जो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा उसको मैं कैद खाने में डाल दूंगा। तो उसने क्या किया कि सभी को
बुलाया, सब आते गए, कोई उसके प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाता था, क्योंकि जो विद्वान लोग हैं वो तो रूहानी भेद को क्या जाने, रूहानी भेद को तो संत महापुरुष ही समझते हैं और वो ही बता सकते हैं। तो ये सत्य की वो सत्य। तो फिर अष्टावक्र जी, जिनके 8 अंग टेढ़े थे, 12 साल का था बच्चा, तो कहानी डिटेल में सुनाई जाए तो लंबी हो जाएगी, लेकिन 8 साल का बच्चा था वो। जब राजा जन के पास आया कि मैं उसके सवाल का जवाब दूंगा, तो राजा जन को जब वो उसने कहा कि पहले तो मुझे आसन दो बैठने को, आप गद्दी से नीचे उतरो और मुझे गद्दी पे बिठाओ, क्योंकि गुरु तो गद्दी पे बैठता है। जैसे बल्लभ जो है वो ऊपर होगा तभी तो सारे कमरे को प्रकाशित करेगा, यदि बल्लभ नीचे लगेगा तो कमरे को प्रकाशित नहीं कर पाएगा। तो राजा जनक उठ के नीचे बैठ गया और वो गद्दी पे बैठ गया, और फिर तब उसने उसको बताया, क्योंकि राजा जनक ने उसको पूछा था कि भगवान क्या कर सकता है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो। तब उसने कहा कि भगवान ये कर सकता है कि जो नीचे है उसको ऊपर बिठा सकता है और जो ऊपर है उसको नीचे बिठा सकता है। तो फिर वो उसकी बात को मान गया था। तो चलो इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको अपना गुरु बनाऊंगा, लेकिन मुझे ये सत की वो सत, इसका जवाब दो। उसने कहा कि ठीक है, मैं इसका जवाब आपको दूंगा कि ना वो सत था ना ये सत है, ना वो सत था ना ये सत है। इतना ही उसने कहा कि ना वो सत है ना ये सत है, तो सत्य क्या है? बोले इसका भेद मैं आपको दूंगा 7 दिनों के बाद। बोले ठीक है, बोले तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। बोले महाराज जी, मेरा सारा राजपाट आपका है। मैंने आपका राजपाट कहाँ डालना, मैं तो खुद फकीर हूँ। बोले मुझे अपना शरीर दे दो। मेरा शरीर आपका है। मेरे से अपना शरीर नहीं पाड़ा जाता, 8 अंग टेढ़े हैं, तो मैं आपके शरीर का क्या करूंगा? बोले तो महाराज जी आप ही बताओ क्या चाहिए आपको? बोले मुझे चाहिए आपका मन, मुझे अपना मन। फिर गुरु चला गया और राजा जनक जो है वो, अब कोई गुरु ने चेतावनी दी, खबरदार आपका मन कुछ सोचे। फिर जब राजा कुछ सोचने लगता, राज के बारे में या किसी और चीज के बारे में सोचने लगता, एकदम से अपने मन को रोक लगा देता कि मन तो गुरु का है, मन को गुरु को कैसे देना है, ये मन तो गुरु का है। फिर 7 दिन तक उसका झगड़ा चला रहा। उसने अपने मन को कुछ भी नहीं सोचने दिया, एकदम से गुरु को उस मन के आगे खड़ा कर देता था। ये मन तो गुरु का है, ये मन कुछ सोच नहीं सकता, कुछ निर्णय नहीं ले सकता। और 7वें दिन फिर गुरु महाराज जी आ गए और उसने शर्त रखी थी कि मुझे वही मेरा गुरु होगा जो मैं एक पैर घोड़े की नाल पर रखूंगा, पत्नी एड़ कुछ होता है वो वहां पे रखूंगा, एक पैर में नीचे रखूंगा, तब मतलब मुझे ज्ञान हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, मन कहीं आपने मन से कुछ सोचा तो नहीं? वो कहता है नहीं महाराज। फिर उसने कहा एक पैर नीचे रखो, एक पैर ऊपर रखो, और बस मेरी आंखों में आंखें डालो। जैसे उसने उसकी आंखों में आंखें डाली और सीधा राजा जनक को सचखंड में पहुंचा दिया था उसने। उसके बाद फिर राजा जो है जनक विदेही बन गया था। तो 7 दिन की भक्ति उसने की, मन गुरु महाराज जी को दिया। बस हम सारी उम्र इस मन को गुरु महाराज जी को नहीं दे पाते। चुप है चुप ना होई जो लाई रहा निरतार। हम मौन व्रत करते हैं, तो मौन व्रत करने से हमारा मन कभी चुप नहीं होता। गुरु नानक साहिब हमें समझाते हैं ये मन तब तक चुप नहीं होगा जब तक ये संसार से इसकी तार जुड़ी रहेगी, संसार के बारे में सोचता रहेगा। चुप है चुप ना हुई जो लाई रहा निरतार। भूखे भूख ना उतरे जो बंधे पुरियां भार। यदि हमें लाखों की दौलत करोड़ों के हिसाब से हमें सब कुछ मिल जाए और भी हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, भगवान हमें इतना दे जितना दूसरों के पास नहीं है, तब भी हमारी भूख शांत नहीं होती, हमारी तृष्णा कभी शांत नहीं होती। और जब तक हमारी तृष्णा शांत नहीं होती तब तक समझो कि 84 का चक्कर चला ही रहता है। हम कर्म करते हैं मनुष्य जूनी में और भोगते हैं फिर पशु जूनी में। आज हमने बीज दिया और भोगने के लिए हमें फिर पशु बनना पड़ता है।
तो इसलिए आज हमें सोच समझ करके कर्म करना है, और बचाने वाला कर्म केवल एक ही है, वो है गुरु भक्ति, सतनाम की कमाई। कि सच्यारा हो ये कि पूरे तुक्के पाल, कैसे हम उस सच के साथ जुड़े, कैसे हम गुरुमुख बने, कैसे हम परमात्मा से जुड़े, तो कैसे हमारे काल माया का अंधकार टूटे। गुरु नानक साहिब कहते हैं, हुक्म रजाए चलना नानक लिखा नाल। नानक साहब कहते हैं, उसके हुक्म में चलना, उसकी रजा में रहना। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो उसके हुक्म के अनुसार हो रहा है। हमें गुरु महाराज जी ने पकड़ लिया है, जो कुछ भी हमें मिला है हमारे गुरु महाराज जी ने हमें दिया है। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो भी गुरु महाराज जी की कृपा से हो रहा है। वो हमारे कर्मों को धो रहे हैं, हमारी आत्मा के मार्ग को साफ कर रहे हैं, हमें अपने चरणों के नजदीक वो ला रहे हैं। इसलिए जो कुछ भी घटनाक्रम हमारे जीवन में हो रहा है उसके विषय में हम ना सोचें, उसको रजा मानना कहते हैं। हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल। हम तभी परमात्मा को मिल सकते हैं। नानक साहब कहते हैं कि यही बात हमारे साथ लिख के आई है कि जो गुरु महाराज जी का हुक्म मान करके उसकी रजा में रह करके चलेगा तो वही सच्यारा हो सकता है, वही उस सत पुरुष से मिल सकता है, उसके चरणों तक पहुंच सकता है। बाकी भजन भक्ति तो हमारे नंदी निवासी भगवान ने की थी, हमारे दादा गुरु महाराज जी ने की थी, उनकी तरह हम नहीं कर सकते। हमारे पास तो अच्छे घर हैं, अच्छे बार हैं, अच्छे गद्दे हैं, और सर्दियों में हम सब कुछ है, हमारे लिए पूरी सुविधा है। हमारे गुरु महाराज जी तो बाहर बिल्कुल खुले में, ऊपर से धूप पड़ती थी, ऊपर से वर्षा पड़ती थी, ऊपर से आजकल इतना ठंडा मौसम है। आगरा में तो कितना बुरा हाल है आजकल, तो आगरा में वो बैठे होते थे गुरु महाराज जी अपनी भजन कमाई करने के लिए। हमने क्या भजन करना उनकी तरह। हम ये जो कोई भी हम सत्संगी बने हैं तो इसका मतलब है हम अपना कल्याण कर रहे हैं, और गुरु महाराज जी ने जो नाम जपा वो हमारे कल्याण के लिए जपा। और कितनी बड़ी भेद की बात है, कितने अंतर की बात है। तो हमें गुरु महाराज जी को आगे रखना चाहिए, किसी भी अपने स्वार्थ की चीज को आगे नहीं रखना चाहिए कि इसने ये किया उसने ये किया। कोई कुछ नहीं करता, हमारे जो कर्मों में है वही हमें मिलता है, हमारे जो प्रारब्ध में है वही हमें मिलता है। हमें उस प्रारब्ध में संतुष्ट रहना चाहिए और अपनी शुद्धि को अपने गुरु महाराज जी के चरणों में रखना चाहिए। हमें गुरु महाराज जी की उन लीलाओं को, उन कर्मों को, हमारे गुरु महाराज जी ने कर्म कमाया है, तभी आज हम और आप इतने प्रेम से रह रहे हैं और एक दूसरे के पास आते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। इसका मतलब है गुरु महाराज की हमारे ऊपर कृपा है, तभी हम इतना कर पाते हैं। ये तो लोग आपस में जुड़ नहीं पाते, एक दूसरे से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। तो ये गुरु महाराज जी की अपार कृपा है। इस अपार कृपा का हमने लाभ उठाना है और इसको बनाए रखना है अपने ऊपर, और गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े रहना है। किसी भी आपदा से, किसी भी विपत्ति से, किसी भी परिस्थिति से ना घबराते हुए हमें अपने गुरु महाराज जी की उन कठिन तपश्चर्या को याद करना है कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, और हमें उनको देखना चाहिए आगे, उनके चरणों को पकड़ के रखना चाहिए। संसार को नहीं पकड़ना है, संसार को हम लाभदायक हुए, हमारा कर्म संसार को लाभ दे, हमारा कर्म संसार को हानि ना दे, हमारी वजह से कोई दुखी ना हो। किसी दूसरे की वजह से हम दुखी होते हैं तो वो जाने, उसका कर्म जाने, लेकिन हमारी वजह से किसी को चोट ना पहुंचे, हमारी वजह से कोई दुखी ना हुए। यदि हमने सचमुच हम अपने गुरु महाराज जी के साथ प्यार करते हैं तो हमें ये कर्म अपना लेना चाहिए। गुरु महाराज जी हमें देख रहे हैं, ये गुरु महाराज जी के गुण हैं। यदि गुरु महाराज जी के गुण नहीं होते तो गुरु महाराज जी हमें नहीं अपनाते। दर पर भले बुरे सब आवे, इच्छा पूर्ण होकर के जावे। एक जमाना ऐसा था कि छोटी जाति वालों को तो मतलब ये बड़े लोग, ऊंची जाति वाले लोग जो थे वो मतलब उनसे 2-2 मीटर की दूरी पर रहते थे, ठीक है ना। उनसे बहुत मतलब छुआछूत का बहुत बड़ा जो था वो सिलसिला था। आजकल के जमाने में सभी गुरु महाराज जी ने सभी को गले लगाया है, किसी को नहीं पूछा कि तेरी क्या जाति है, ये तो कौन से धर्म का है। गुरु महाराज जी के तो शिष्य मुसलमान भी थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बड़े छोटे, ऊंचे नीचे सब इकट्ठे। पंडित भी थे और राजपूत जाति के भी थे, छोटी जाति के भी थे। एक गुरु महाराज जी के दरबार में बहुत छोटी जाति का मतलब कोई सेवक था, उसको महाराज जी ने एकदम से महात्मा बना दिया था और कहा था कि मैंने तुझे 1.5 लाख
गुरुमुखों को तारने की ताकत दे दी। ऐसे ही महाराज जी ने प्रदान कर दी उसको ताकत। गुरु महाराज जी के पास कार थी जब, तो हरनाम सिंह उसके ड्राइवर हुआ करते थे। तो महाराज जी कभी भी सत्संग के लिए जा सकते थे, तो सेवादार ये नहीं पूछते थे कि महाराज जी ने कब जाना है सत्संग के लिए। वो रोज ही तैयार रखते थे गुरु महाराज जी की गाड़ी को रोज साफ करने। महाराज जी कभी भी चले तो महाराज जी को तैयारी मिलेगी। सेवादार ऐसे ही होते हैं। असली सेवक वही होता है जो अपने गुरु महाराज जी के लिए जिए। तो हम चाहे गृहस्थी भी हुए तो भी क्या हुआ, यदि हमने मुक्ति हासिल करनी है तो हमारा जीवन ही गुरु महाराज जी के लिए होना चाहिए। सबका पूरे परिवार गुरु महाराज जी का है, तो हमारा जीवन गुरु महाराज जी के लिए ही होना चाहिए सबका। तो इसमें सबका कल्याण है, आसपास के लोगों का भी कल्याण है। तो फिर वो छोटी जाति का था। उस दौरान छोटी जाति वाले लोगों को बहुत दूर रखा जाता था। तो वो समझता था कि इस दरबार में मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, पर मेरे से कौन सेवा करवाएगा, मेरे कारण तो कोई सेवा नहीं है, मैं तो अछूत हूँ। तो उसने क्या किया कि वो हरनाम सिंह ने क्या किया कि उसने गाड़ी में पानी डाला। अच्छा गाड़ी तो पानी पीती है, तब तो ये घास भी खाती होगी। और वो अच्छी नरम घास लाया और गाड़ी पे डाल दी उसने, गिरते गिरते चारों तरफ। हरनाम सिंह ने देखा कि ये गाड़ी के ऊपर किसी ने घास डाल दी है, पता नहीं बच्चे ने कर दिया होगा। फिर उसने वो साफ सुथ किया और फिर वो फिर से मतलब कहीं चला गया सेवा में। फिर थोड़ी देर के बाद जब आता है तो दोबारा से उस पर वैसी ही घास। उसने सोचा कि घास तो खाली है पूरी गाड़ी में, और फिर वो दोबारा से नरम घास लाया, दोबारा से फेंक दी घास। तो फिर हरनाम सिंह ने देखा कि ये कोई शरारत कर रहा है मेरे साथ, कि मुझे सेवा से निकलवाना चाहता है। क्योंकि गुरु महाराज जी की सेवा के लिए लोग तरसते रहते थे कि हमें नजदीकी सेवा मिले, गुरु महाराज जी की नजदीकी सेवा मिले। तो कोई मुझे नौकरी से गुरु महाराज जी की सेवा से निकलवाना चाहता है। तो फिर क्या किया कि मैं अब देखूंगा, नजर रखूंगा। तो उसने उसको पकड़ लिया। वो तीसरी बार फिर से उसने साफ किया तो उसने देखा गाड़ी ने फिर घास खा लिया है। वो फिर से नरम घास लाया और उसको डालने लगा, घास फेंकने लगा उसके ऊपर। और उसने क्या किया, हरनाम सिंह ने कि उस व्यक्ति की बाजू पकड़ ली कि अच्छा तू कर रहा है, तो मुझे सेवा से निकलवाना चाहता है। फिर वो तो बेचारा भोला था, उसको क्या पता था। उसने कहा महाराज जी मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा कि मैं सेवा कर लूं थोड़ी सी, तो मैं तो और सेवा कर नहीं सकता। मैंने सोचा आपकी गाड़ी पानी पीती है, गुरु महाराज जी की गाड़ी तो घास भी खाती होगी, आपने पानी पिलाया था इसको तो इसने खा लिया था। फिर मैं दोबारा ले आया तो मैंने सोचा मुझे सेवा मैं कर सकता हूँ सेवा। और फिर हरनाम सिंह ने सोचा कि तो बेचारा भूला भाला है, इसको कोई पता नहीं। फिर वो शांत हो गया और गुरु महाराज जी के पास उसको ले गया। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, जैसे वो उसको सुनाने लगा, उसको गुरु महाराज जी के पास पेश करने लगा, उसकी कहानी बताने लगा गुरु महाराज जी के पास। गुरु महाराज जी ने कहा इसको खुद बोल लेने दो। फिर गुरु महाराज जी ने उसकी पूरी बात सुनी। फिर महाराज जी बहुत हंसे, महाराज जी बहुत हंसते थे, नगरी निवासी भगवान। तो महाराज जी बहुत हंसे। हाँ, और फिर कहते हैं एक भगवा चोला मंगवाया गुरु महाराज जी। और तुझे ये हल्फी बोलते हैं उसको, कि क्या बोलते हैं, मैं ये तुझे देता हूँ, तू 1.5 लाख को उतारने वाला हुआ। ना उसने नाम दान लिया था, ना उसने कमाई की थी। कमाई तो उन्होंने की है, हमने नहीं करना है कुछ भी। हमने तो सिर्फ गुरु महाराज जी की आज्ञा पे चलना है, उनके चरणों से प्रेम करना है। जो भी उन्होंने नियम बनाए हैं उनको धारण करना है। जो दया उन्होंने हमारे ऊपर दिखाई है वो हम औरों के ऊपर दिखाएं। क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर दया नहीं दिखाई होती तो आज हम और आप गुरु महाराज जी के बच्चे नहीं कहलाते, न हमारे ऊपर उनका कृपा का हाथ होता। तो उन्होंने हमारा ना पाप देखा ना पुण्य देखा, उन्होंने हमें अपने गले लगाया। बोले मेरे गुण अवगुण ना विचार्या, अपनी बिरद संभार्या, कंठ लाए के रखो तब लगे ना तत्ती बाव जियो। वो कंठ लगा करके रखते हैं हमें, तो हम भी वैसे ही गुण धारण करने हैं। हमें अपने गुरु महाराज जी के गुण धारण करने हैं। जब हम गुरु महाराज जी के गुण धारण करेंगे तभी तो हम गुरु महाराज जी के आज्ञाकारी बच्चे हुए। यदि हम उन गुणों को धारण नहीं करेंगे तब तो फिर हम उनको कैसे प्राप्त करेंगे। हम उनको तभी मिल सकते हैं जब हम उनके आज्ञा में रह करके अपना कर्म करेंगे, जो उन्होंने बताया है, भजन सत्संग और सेवा, इनके साथ हम, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए लगातार। सत्संग सत्य से जुड़ना, वो हम भजन के रूप में भी जुड़ सकते हैं। अपने अंदर
गुरु महाराज जी सत मतलब परमात्मा, सत मतलब जुड़ना। हम अपने परमात्मा से जुड़े रहें अपने सिमरन के द्वारा। पहले तो सिमरन ही करेंगे, सिमरन याद, याद से जब हमारी याद पक्की हो जाएगी तो हमारा मन खुद ब खुद उस तरह चलेगा। जब चलेगा तो फिर अंदर गुरु महाराज जी के दर्शन भी होंगे। जैसे गुरु महाराज जी के हमारे अंदर प्रकट होंगे, उनका नाम प्रकट होगा, उनकी धुन हमारे अंदर प्रकट होगी, फिर हमारी सुधि चलेगी। अभी तो हम स्थूल संसार में फंसे हैं, अब ये नहीं निकले हैं, मेरा मित्र है, मेरा दुश्मन है, इसने मुझे दुख दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। अब तो हम यहीं पे फंसे हैं, तो स्थूल संसार है। अभी तो हम यहाँ से नहीं निकले हैं, यहाँ से निकलेंगे तभी तो आगे का रास्ता तय होगा। अभी तो ये स्थूल है, फिर उसके बाद कारण संसार है, उसके बाद महाकारण संसार है, सूक्ष्म संसार है, वहां जाएंगे। अभी तो स्थूल में भटके हैं हम, तो इससे निकलना है हमें। ये सबसे पहले हमारे लिए बहुत कठिनाई है कि हमारी रूह थोड़ा सा चलना शुरू कर दे। ये चलना तब शुरू करेगी जब हम बाहर की रस्सियों को तोड़ेंगे। तो बाहर की रस्सियां हमें कभी टूटेंगी, हम सत्संग से जुड़े रहेंगे। मेरी तार हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सत्संग से हमारी तार गुरु महाराज जी के साथ जुड़ जाती है। तो हमें सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, या अपनी किताब पढ़ लें सत्संग की, सुबह शाम मतलब अपने घर में पढ़ते रहें, और कोई ना कोई कार्य गुरु महाराज जी के नाम पर करते रहें। भजन पे मन नहीं लगा, धार्मिक पुस्तक पढ़ें, या कोई गुरु महाराज जी का काम करते करते गुरु महाराज जी का भजन ही गाने लग पड़े। लख खुशियां होइया जी कि सतगुरु दर्शन करके तेरा। अपने गुरु महाराज जी का स्वरूप अपने आंखों के सामने बसा करके हम उनके स्वरूप में मगन होकर के अपना भजन गाते गाते अपनी सेवा करते रहें। मतलब किसी न किसी तरीके से हम जुड़े ही रहें। सो जाएंगे सो तो दंडवत बंदगी, जागूं तो पल पल ध्यान, जो कहे सो कार कमाऊं, जो सन्मुख विराजे आन। तो सन्मुख तो गुरु महाराज जी अब भाग्यशाली जीवों के पास होते हैं, लेकिन हम पल पल उनका ध्यान कर सकते हैं, उनका सिमरन कर सकते हैं। हम सो जाए तो हम समझे कि महाराज जी तेरे चरणों में सब कुछ अर्पण, तेरे चरणों में दंडवत प्रणाम। और दंडवत प्रणाम करते हुए महाराज जी के चरणों पर अपना सिर रख करके हम सो सकते हैं, और अपने ध्यान को महाराज जी के चरणों में जोड़ सकते हैं। हमारा सोना भी उनके अर्पण हो गया, हमारा जागना भी उनके अर्पण हो गया, हमारा चलना। मैं तो कई बार ऐसे मतलब हमें सोचना चाहिए कि हम चल रहे हैं तो हमारे आगे आगे गुरु महाराज चल रहे हैं, हम तो अपने गुरु महाराज जी के पीछे चल रहे हैं। हम जा रहे हैं, हमारे आगे आगे तो हमारे गुरु महाराज जी जा रहे हैं। बस में बैठे हैं, हमारे गुरु महाराज जी ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को, वो तो चला रहे हैं हमारी गाड़ी को। तो हर तरफ हम मतलब अपने गुरु महाराज जी को अपने साथ रख सकते हैं यदि हम चाहें तो। ये है तो मन का ही मार्ग है, हम ख्याल से ही मिलेगा वो, या ख्याल संसार में जाएगा तो 84 मिलेगी, ख्याल महाराज जी के चरणों में जाएगा तो मुक्ति है। बस दो ही रास्ते हैं, एक 84, दूसरा मुक्ति। एक तरफ से हटा करके गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ना है। माया राम का मेल नहीं जो सागर के दो किनारे, दोनों पर जो चढ़ना चाहो ये संभव नहीं है प्यारे। दो किनारे हैं, एक ऊपर एक नीचे, हमने डायरेक्शन चेंज करनी है। या हम परली साइड जाएंगे तो सरका घाट पहुंचेंगे, इस साइड जाएंगे तो धर्मपुर पहुंचेंगे। डायरेक्शन चेंज करने सरका घाट जाना है तो डायरेक्शन तो चेंज करने सरका घाट जाएंगे। गुरु महाराज जी के पास जाना तो डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ रखनी पड़ेगी ना। और यदि संसार में फैलना है तो आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा सारी इंद्रियां बाहर फैली हुई है, ये तो हमें संसार में फंसाएंगे और संसार की हर चीज हमें प्रभावित करेगी। तो इनसे प्रभावित न होकर के हमें अपने गुरु महाराज जी को अपने मस्तक पर हमेशा विराजमान रखना है, उन्हीं के साथ नाता जोड़ना है, उन्हीं के लिए जीना है, उन्हीं के लिए मरना है। क्योंकि हम संसार के लिए युगों युगों तक मरते आए हैं, जीते आए हैं, मरते आए हैं, और हमारा ये हाल है, हम कहीं नहीं पहुंचे। तो इसलिए ये जन्म तुम्हारे लिए, बहुत जन्म बिसरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिए है। हमारे ऐसे ही जन्म, हर जन्म में ऐसे ही होता है, हर जन्म में वैसे ही माया पड़ जाती है, हर जन्म में वैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हम सोचते हैं अगले जन्म में करेंगे, फिर अगले में करेंगे, फिर तो ऐसे बोले कल का नाम काल है। हाँ, तो साहब जी कहते हैं। तो
भजना तो आज ही भजना चाहिए। हमें कल का इंतजार नहीं करना चाहिए। खबरें सा आवे ना आवे, बेला ईश्वर रटने दा, वाह वाह बेला खटने दा। सांसों की पूंजी तो बह रही है लगातार, वो बर्बाद हो रही है। हम समझते हैं कि हमने आराम से सो लिया, हमने सुख से नाच गाना सुन लिया, आज हमारा जीवन सुख से बीत गया, दिन सुख से बीत गया, लेकिन हमने श्वासों की पूंजी खो दी। हमारी सांसों की पूंजी यदि गुरु महाराज जी के चरणों में नहीं जाती है, तब वो